करेंगे, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इस बीच पिछले कई घंटों से भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। सोलन जिले में बादल फटा है, 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मंडी में बादल फटने से कई लोग लापता हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह पर भूस्खलन भी हुआ है। इसकी वजह से सड़कें बंद हो गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तबाही का मंजर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, बादल फटने की भी सूचना मिल रही है। कुल 7 लोगों की इसके चलते मौत हो गई है। 4 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। कई जगहों से भूस्खलन की भी सूचना मिल रही है। भूस्खलन के चलते कई मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। तो तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति होगी, किस तरीके से लोग वहां पर रह रहे होंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई घर, कई दुकान तबाह हो चुके हैं। तो हिमाचल के मंडी जिले की बल्ह घाटी के तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ब्यास नदी उफान पर है। अधिकारियों के मुताबिक कई पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक राज्य में पिछले 2 दिनों में 30 से ज्यादा घर पूरी तरह से और 180 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान लगभग 140 गौशालाएं, दुकानें और घाट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कई घर बाढ़ की जद में आए हैं। लगातार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं। इसे लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। नदी और जो वहां पर नाले हैं वो इस वक्त पूरी वेग के साथ बह रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। खबरों में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू हो रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि पीएम मोदी ने देशवासियों से आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अपने घरों से तिरंगा फहराने की अपील की थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर वो अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए नजर आए हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपील की गई है कि सभी लोग, सभी नागरिक अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी दिल्ली में भी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जहां जमीन से लेकर आसमान तक हिंद के रणबांकुरों ने अपना दमखम दिखाया। लाल किले का दीवार से दिल्ली के बॉर्डर तक सुरक्षा के अचूक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लाल किला की अभेद सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। लाल किला की सुरक्षा की जिम्मेदारी कई लेयर में कई एजेंसियों को सौंपी गई है। इसमें एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री के रूट से लाल किला तक 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सिर्फ लाल किला के पास ही लगभग 5,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 1,000 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लाल किला और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए हैं। निगरानी के लिए कई मचान और मोर्चे भी बनाए गए हैं, जबकि लाल किला के पास किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिवस समारोह के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में 40,000 के आसपास पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जो दिल्ली में हर बारी घटना पर नजर रख रहे हैं। उसके साथ साथ जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यानी कि दिल्ली के दिल लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। प्रधानमंत्री के समारोह के लिए यहाँ 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था 5 लेयर में बांटी गई है, जिसमें एनएसजी, एसपीजी, खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो तैनात रहेंगे। सामने आप ये जो लाल किले के सामने झंडा देख रहे हैं, आमतौर पर पहले यहाँ लोहे का कंटेनर होता था, लेकिन इस बार चूंकि कोविड की कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में कार्यक्रम बड़ा होना है, उसी को देखते हुए इस बार यहाँ पर इस तरीके का कपड़ा लगाया गया है। सुरक्षा इस तरीके की बारीक रहेगी कि अगर आप सामने ये सड़क देखें जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है, इस सड़क पर 3,000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं, जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं।
जिनमें अगर कोई अपराधी आतंकी आता है तो वो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम में जो अधिकारी और जो लोग बैठे हैं वो वहां से तुरंत एक्टिविटी कर सकेंगे। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे चेकिंग पॉइंट, बैरिगेटिंग लगाई गई है और आज रात 11 बजे से कल सुबह 11 बजे तक यहाँ किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। डॉग स्क्वाड होंगे और कुछ इस तरीके से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अब आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं मैं। सामने अगर आप देखेंगे तो इस मंदिर के ऊपर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, जिससे अगर इस पूरे इलाके में कोई गतिविधि होती है तो तुरंत ऊपर से नोटिस किया जा सके। उसके पीछे जो रडार सिस्टम घूम रहा है वो इस पूरे इलाके में जो तमाम तरीके के नेटवर्क है, जैमर, उनको सीज कर देगा। तो इस साल स्वतंत्रता दिवस थोड़ा विशेष होने वाला है। दरअसल 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में 1800 विशेष मेहमान शिरकत करेंगे। सरकार के जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत इन विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। वहीं इस बार लाल किले पे होने वाले इस समारोह के खास मायने हैं, क्योंकि आजादी के इस जश्न का इस बार गवाह बनने जा रहा है देश का मजदूर और किसान। सभी राज्यों से चयनित होने वाले किसान और मजदूर आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं कल समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुनेंगे। वहीं इस बार लाल किले पर सभी राज्यों की झलक भी दिखेगी। इसके लिए विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक टोली को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी 70 सदस्यीय दल यहाँ पे मौजूद रहेगा और अपने अपने राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और कर लेते हैं जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। छात्र